हे गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमिक्स प्राइम। तो आज की वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो ये सारे जो पॉलिनोमियल्स हैं हमको इनके लिए P0 की वैल्यू, P1 के लिए वैल्यू और P2 के लिए वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहला जो पार्ट हमारे पास है वो है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, अब हमको सबसे पहले इसके लिए P0 निकालना है। तो हम लोग P0 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P, यहाँ पे लिखेंगे 0। तो अब यहाँ पे 0 जो है y की जगह, इस पूरे पॉलिनोमियल में y की जगह जो जहाँ जहाँ भी y है वहाँ पे हम लोग 0 से उसको चेंज कर देंगे। 0 की वैल्यू जहाँ भी y है वहाँ पे वैल्यू 0 लगा देंगे। ठीक है, तो P0 पे यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे y है तो यहाँ पे -0 हो जाएगा और +1 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, +1 हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा 0 का स्क्वायर तो हमारा 0 ही हो जाएगा, है ना। -0 एज इट इज़ रहेगा और ये +1। तो 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा और 0 + 1 हमारे पास क्या आएगा, 1। ठीक है, 1। तो हमारे पास P0 के लिए जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 1। ठीक है, अब हम लोग P1 के लिए वैल्यू निकालते हैं फॉर सेम क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे हम लोग P1 के लिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो P1 के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पे वापस से वही लिख लेते हैं। पी वाई जो हमारे पास था, पी वाई हमारे पास क्या था, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे P1 लगाएंगे तो जो भी जहाँ भी y लिखा होगा वहाँ पे हम लोग y की जगह 1 लगा देंगे, है ना। 1 से उसको चेंज कर देंगे। तो वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर, माइनस वाई की जगह -1 और यहाँ पे +1 एज इट इज़। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है। ठीक है, -1 आ जाएगा एज इट इज़ और यहाँ पे +1। ठीक है, अभी देखो ये 1 है और ये -1 है, तो 1 -1 क्या होगा, हमारा 0 होता है। तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, ये यहाँ पे 0 हो गया। हमारे पास सिर्फ क्या बचा यहाँ पे 1। तो इसका भी जो आंसर आया इसका जो आंसर है हमारे पास वो भी है 1। ठीक है, तो P1 की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास क्या आई है, 1। ठीक है, अब P2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो P2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, वही वापस से पी वाई इक्वस टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, है ना, यही था। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेम जैसे ऊपर किया है, यहाँ पे y की जगह 2 की वैल्यू हमको चेंज कर देनी है। y की जगह हमको हर जगह 2 लगा देना है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, है ना, y की स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर माइनस y की जगह -2 प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 और ये -2 और यहाँ पे +1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस कर लेते हैं जो भी इसमें प्लस हो रहा है। तो कि 4 प्लस का है और 1 प्लस का है। ठीक है, तो 4 + 1 कितना होगा हमारे पास, 5 और ये हमारे पास -2 रह गया, तो यहाँ पे -2। तो और 5 - 2 हम करेंगे, यहाँ पे मैंने बॉड मास का यूज़ किया है। तो 5 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3। इसलिए हमारा आंसर आ गया फॉर P2 की जो वैल्यू आई हमारे पास वो है 3। तो इसी के साथ पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो गाइस, पार्ट 2 हमारे पास है P(t) इक्वल्स टू 2 + t + 2t² माइनस t³। तो अब हम लोग इसके अंदर वैल्यू निकालेंगे फॉर P0, P1 एंड P2। तो आप चाहें तो इसको एज इट इज़ इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर T3 को आगे जिस तरह से हम लोग लिखते हैं ऑर्डर इसका चेंज करके वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऑर्डर चेंज कर लेता हूँ, t³ आगे, उसके बाद 2t² लिखूँगा, फिर t और 2। ठीक है,
आप चाहें तो ऐसे रख के भी उस वैल्यू डाल सकते हैं इसके अंदर P0 P1 P2 की, ठीक है, पर मैं चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले -t³ क्योंकि इसकी पावर सबसे ज़्यादा है इसलिए मैंने इसको आगे कर दिया है, और इसकी आगे माइनस का साइन था तो इसलिए माइनस का साइन लगा दिया है, +2t² + t + 2, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ के इस तरह से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, बस आगे पीछे करके, बस उनके साइन जो है मैंने जिसका जो साइन था वो ओरिजिनल वही साइन लगा दिया है। आप चाहे इस तरह से लिखें, चाहे ऐसे ही लिख के इसी के अंदर वैल्यू डाल दें P0 P1 P2 की, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग P0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो P0 की वैल्यू निकालेंगे तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया है। तो सबसे पहले t की जगह क्या लिखेंगे, जहाँ भी t है वहाँ पे आप 0 लगा देंगे, यहाँ पे t के लिए जहाँ पे 0 लगेंगे क्योंकि pt है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो सबसे पहले -0³ +2, यहाँ पे 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा +0 +2, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 का जो क्यूब होगा वो तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे -0 लिखें या फिर 0 लिखें, बात तो वही है। प्लस यहाँ पे 0 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 0 ही, और 2 × 0 क्या होगा हमारे पास 0, तो यहाँ पे आ जाएगा +0, एंड प्लस में हमारे पास यहाँ भी 0 है, ये भी +0 और +2, तो 0 + 0 + 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, और +2 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 2, ठीक है। ये आ गया 2, तो P0 हमारा आ गया 2, P0 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब P1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने इसको इस तरह से लिख लिया तो इसको वापस से इसको ही लिख देंगे, है ना। यहाँ पे P1 की वैल्यू निकाल लिया हमें, तो P1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे, -t³ है +2t² है +t है +2, हमने इस तरह से लिख लिया था इसको, ठीक है। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, आप इस तरह से भी लिख के वैल्यूज़ डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 की वैल्यू डालेंगे अगले स्टेप में। ये PT ही है एक्चुअली, यहाँ पे PT ही लिख देते हैं, है ना। अब यहाँ पे P1 1 लगाएंगे हर जगह जहाँ भी t की वैल्यू है। तो सबसे पहले -1, माइनस का साइन 1 का क्यूब +2 1 का स्क्वायर +1, t की जगह पे 1 +2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, तो इस जगह कम है यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 1 का क्यूब हमारे पास 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो -1 आ जाएगा, -1 +1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 × 2 का हमारे पास आएगा +2, यहाँ पे प्लस का साइन है। उसके बाद हमारा क्या आएगा +1, तो यहाँ पे आ जाएगा +1, और उसके साथ आएगा +2, ठीक है। नेक्स्ट पेज से करते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया, जगह है थोड़ी सी, तो अब यहाँ पे ये आ गया। अब सबसे पहले बॉड मास से जो भी चीज़ें प्लस हो रही है उनको पहले प्लस कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो सीधे से दिख रहा है बस यही माइनस हो रहा है, बाकी सब प्लस ही हो रहे हैं, पर फिर भी बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले जो भी प्लस हो रहे हैं उनको प्लस करेंगे। तो 2 + 1 3, और 3 + 2 5, ठीक है। तो यहाँ पे -1 ऐसे ही रह जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा +5, ओके। और 5 -1 हो जाएगा, 5 - 1 प्लस माइनस माइनस होगा, पर एंड रिजल्ट आएगा जो ग्रेटर नंबर का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन 5 ग्रेटर नंबर है उसका साइन आएगा आंसर में, तो यहाँ पे आएगा आंसर 4, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, P1। अब P2 की वैल्यू निकालते हैं। तो गाइस PT की वैल्यू में जिस तरह से क्वेश्चन में हमने लिखा था, मैं t³ को आगे ना लाके नॉर्मल जहाँ t³ की जो जगह है वहीं पे रख के इसमें P2 की वैल्यू निकालूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो t³ एंड में रहे चाहे आगे रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे 2 + t + 2t² - t³ इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ था। हमने इसको कैसे लिख दिया था, -t³ + 2t² + t + 2, ठीक है। हमने इस तरह से अभी तक दोनों पार्ट इसको लेके सॉल्व किए हैं, पर अब मैं इसको लेके सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि कोई
चेंज नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी तरीके से करें, ठीक है। तो यहाँ पे पी की अब इसको लेके ऊपर वाला जो है जो क्वेश्चन में दिया है उसको उसमें ही हम लोग सीधे वैल्यू डालेंगे P2 की, ठीक है। तो यहाँ पे P2 की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ, जहाँ पे T है वहाँ पे 2 डाल देना है। तो यहाँ पे 2 पहले 2 प्लस यहाँ पे 2 T यहाँ पे 2 प्लस 2 T जो है वहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस T का क्यूब यानी 2 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 2 प्लस 2 प्लस यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 आ गया। और यहाँ पे 2 का क्यूब क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा -8, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख ही पा रहे हैं सीधे कि 8 से 8 कैंसिल आउट हो रहा है, तो सबसे पहले कैंसिल आउट ही कर देते हैं। यहाँ बॉड मास लगाने की वैसे नीड नहीं है। अगर आप चाहो तो बेस्ट वे तो वही है कि हर जगह बॉड मास यूज़ करो, बट यहाँ पे सीधे हमको दिख रहा है कि एक ही नंबर माइनस हो रहा है, तो हमको डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 + 2 क्या आ गया हमारे पास 4, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, P2 की वैल्यू है, ठीक है। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 ख़त्म हो गया। अब करेंगे पार्ट 3। सो गाइस पार्ट 3 हमारे पास है Px = x³। तो इसके लिए निकालते हैं P0, P1 और P2। तो सबसे पहले P0 निकालेंगे, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, Px = x³। अब यहाँ पे एक ही टर्म है तो कोई ऐसी इशू नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग P0 के लिए निकालेंगे, तो P0 निकालने के लिए यहाँ पे 0, अब x एक ही जगह है तो यहाँ पे 0 का क्यूब हो जाएगा सीधे डायरेक्टली। और 0 का क्यूब होगा हमारे पास क्या आता है, 0 का क्यूब हमारे पास 0 ही आता है। देयरफॉर P0 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 0, ठीक है। छोटा सा ही था, एक ही टर्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट नहीं करेंगे, अब निकालेंगे P1 के लिए। तो P1 के लिए जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमको Px पता ही है, x³ है, तो यहाँ पे x³ है यहाँ पे। तो P1 जो है यहाँ पे Px ही है ये, तो P1 जो है हमारे पास यहाँ पे 1 लगा देंगे, x की जगह 1 का क्यूब हो जाएगा। और 1 का क्यूब हमको पता है 1 × 1 × 1 करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा दोबारा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो P1 की जो वैल्यू है यहाँ पे वो वापस 1 ही आ जाएगी, ठीक है। तो P1 की वैल्यू भी हमारी आ गई। अब निकालते हैं P2 के लिए। तो Px हमारे पास है x³ हमें पता ही है ना। तो अब यहाँ पे P2 निकालेंगे, तो x की जगह 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, पहले में तो कुछ नहीं करना था। तो 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 2 2 4 और 4 2 8, तो हमारे पास यहाँ पे P2 की वैल्यू क्या आएगी 8, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि ये पार्ट हो गया सॉल्व। सो गाइस अब पार्ट 4 कर रहे हैं, एंड पार्ट 4 इज Px = x - 1 × x + 1। तो गाइस इसमें हम लोग P0, P1 और P2 की वैल्यू निकालेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो इसको इजी बना देगी। आइडेंटिटी क्या लगेगी सबसे पहले यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। Px जो है हमारे पास = है x - 1 × x + 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, यहाँ पे a से मैं बता देता हूँ, a + b × a - b जब होता है हमारे पास तो वो इक्वल करता है a² - b² के इक्वल होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे a हम x a यहाँ पे x बिहेव करेगा a एज x और b1 बिहेव करेगा एज b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, a² b² क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास Px बन जाएगा, ये एज a बिहेव करेगा, ये एज b बिहेव करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 1 का स्क्वायर, ठीक है। और x² - 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि x² तो x² ही रहेगा, पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 ही आ जाएगा, तो ये -1 रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये Px बन गया। हमने आइडेंटिटी लगा के इसको सिंप्लीफाई कर लिया ताकि हमको बार बार वो अलग से मल्टीप्लाई ना करना पड़े बार बार, ठीक है। आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद अब सबसे पहले हम लोग इस Px के लिए जो हमारा नया Px आया है हमारे पास,
आइडेंटिटी लगाने के बाद पी एक्स क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसके लिए पी ज़ीरो की वैल्यू निकालते हैं। तो पी ज़ीरो के लिए क्या वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे x की जगह हम लोग ज़ीरो लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ज़ीरो का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन। ठीक है, तो ज़ीरो का स्क्वायर हमारे पास ज़ीरो ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होगा, ज़ीरो माइनस वन होगा। ठीक है, ज़ीरो माइनस वन क्या आएगा, माइनस वन। ज़ीरो माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, माइनस वन, तो ज़ीरो से अगर माइनस वन माइनस माइनस होगा तो क्या आएगा, माइनस का वन, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है ना पहले, और ये तो ज़ीरो ही है, तो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे आ गया पी ज़ीरो हमारे पास माइनस वन। ठीक है, पी ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस की वन। अब निकालते हैं पी वन के लिए। तो हमारे पास पी एक्स दो बार लिख लेता हूँ, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसके लिए निकालते हैं पी वन के लिए। तो पी वन के लिए जब हम निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग वन लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब वन का स्क्वायर हमारे पास, जब हम लोग वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वन का स्क्वायर होता है वन ही होता है ना, वन का स्क्वायर वन होगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, और वन माइनस वन क्या होता है हमारे पास, इक्वल्स होता है ज़ीरो। तो यहाँ पे पी वन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ज़ीरो। अब लास्ट है पी टू की वैल्यू निकालते हैं। तो पी एक्स एक बार और लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे पी टू की वैल्यू निकालनी है हमें। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, टू का स्क्वायर होगा, एक्स की जगह टू आ गया, माइनस वन। तो अब यहाँ पे टू का स्क्वायर होगा, टू टू ज़ा फोर। ओके, और यहाँ पे फोर माइनस वन होगा, फोर माइनस वन, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, फोर माइनस वन थ्री। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट के लिए पी टू की वैल्यू क्या आई है, थ्री। ओके, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्व पूरी तरह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।